हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो 12th क्लास का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसमें हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.2। इसकी पिछली दो वीडियोस में आपने इसके 13 तक के क्वेश्चन देख लिए हैं। अब आगे चलते हैं, तो आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 14। इसने कहा है साइन, ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, अब यहां 1 है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 साइन में किसकी वैल्यू है। तो ये साइन π/2 की वैल्यू आप लिखना चाहें यहां पे लिख देंगे कि साइन π/2 इज इक्वल टू 1। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया, या सीधा लिख दें तुलना करने पर यह आ जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, साइन से साइन कैंसिल हो गया तो π/2 आ गया, यानी कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। आप इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाओ, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब एक फार्मूला पढ़ा था हमने, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। स्टार्टिंग में हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो अगर मैं साइन इनवर्स x को उधर ले जाऊं तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। क्लियर भाई, फार्मूला था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अगर मैं साइन को उधर ले जाऊं, उधर जाके साइन माइनस का हो जाएगा तो कॉस इनवर्स x बराबर आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। क्लियर है ना। बिल्कुल यही बात यहां देखिए, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 है, यानी x की जगह है, तो जो वैल्यू यहां है वही वैल्यू यहां आ जाएगी, यानी कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं हम कॉस इनवर्स 1/5 इस फॉर्मूले से। फिर अगेन कंपेयर कर देंगे तुलना से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/5। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। tan इनवर्स x माइनस 1/x प्लस 2 माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू 5/4। tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 बराबर π/4 है। हमसे कहा है x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में, यानी यहां पे आप फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा? एक फार्मूला पढ़ा था हमने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। याद आ रहा है आपको? बस इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम। तो इसे लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। ध्यान से देखिए, ये x है, ये y है, हमने उसी हिसाब से इसका फॉर्मूला लिख लिया। अब आप इसे सोल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन, x प्लस 2 की x माइनस 1 में, x माइनस 2 की x प्लस 1 में, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन
1 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। क्लियर? इधर का रब कर देते हैं हम। ये हो गया हमारा tan इनवर्स, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे x के x में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, x की x में एक्स स्क्वायर, x की 2 में 2x प्लस का माइनस 1 की x में माइनस x और माइनस 1 की 2 में माइनस 2, फिर प्लस अब अगले वाला लेंगे, x की x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x की माइनस 2 में माइनस का 2x, 1 की x में x, 1 की माइनस 2 में माइनस 2, नीचे एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इधर x माइनस 2, एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1, एक्स प्लस 1, नीचे एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू पाई बाई 4 है ही हमारे पास। अब देखते हैं क्या होता है tan इनवर्स। अब ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर जुड़ के हो गया 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जुड़ के हो गया 2x स्क्वायर, 2x प्लस का 2x माइनस का कट गया, x माइनस का x प्लस का कट गया, माइनस 2 माइनस 4 अपॉन ये हो जाएगा, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये भी एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। पढ़ा है आपने, एक फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी और a माइनस बी की अगर मल्टीप्लाई हो तो उसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इन फार्मूले का विशेष ध्यान रखना कि कहां कौन सा लगना है। अब ये tan इनवर्स उधर ले जाओ, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4, नीचे ब्रैकेट खोल देंगे, साइन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका tan पाई बाई 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 यानी कि tan 45, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। इसकी मल्टीप्लाई इधर 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, 4 को उधर ले जाएंगे, 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। अब एक बात देखें ध्यान से, नॉर्मली हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन करें साइन इनवर्स और साइन अगर ऐसे लिखा हो तो हम साइन से साइन कैंसिल कर देते हैं और इसकी वैल्यू कितनी आती है, जो भी आगे दिया हो वो वैल्यू आ जाती है। लेकिन हम इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले सोचेंगे कि साइन की वैल्यू किसके और किसके बीच में होती है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि साइन की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में होती है। साइन की जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में होती है। तो अगर मैं साइन से साइन यहां कैंसिल कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 2 पाई बाई 3, जो कि इनके बीच में नहीं आता, इसलिए हम इसे डायरेक्ट नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, अब हम इसको साइन 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। चाहे तो आप यहां लिख लें साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 2 पाई बाई 3 को हम पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। देखो लघुत्तम ले लो, 3 पाई में से पाई कट जाएगा, 2 पाई बट्टे 3 आ जाएगा। अब यहां फार्मूला ये वाला लगाएंगे,
साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी ये हो गया साइन पाई बाई 3। साइन से साइन कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया आपका पाई बाई 3। दैट्स इट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सेम, बिल्कुल सेम टॉप पॉइंट है इसमें भी। tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। tan से हम tan इनवर्स कट कर सकते हैं, लेकिन पहले चेक करेंगे कि tan की वैल्यू कहां कहां होती है। तो tan की वैल्यू भी आपकी माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में होती है, तो जो कि यहां पर ऐसा नहीं है, तो इसको भी वैसे ही चेंज करेंगे। tan इनवर्स tan, इसको पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 पाई में से पाई माइनस हुआ तो ये हो जाएगा 4 पाई में से पाई माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 3 पाई बाई 4। तो सोल्व करते हैं इसे, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan। अब फार्मूला लिखते हैं tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये होता है आपका tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा। ध्यान रखेंगे tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका माइनस tan थीटा। तो उसी के हिसाब से tan 180 माइनस थीटा माइनस tan पाई बाई 4। फिर एक स्टेप और करेंगे, इस माइनस को हम अंदर ले लेंगे। वाई? क्योंकि फार्मूला होता है tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। ये सब फार्मूले आप पहले पढ़ चुके हो। tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, तो उसका हमने यूज कर लिया। फिर tan इनवर्स से ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया माइनस पाई बाई 4। क्लियर। ये जितने भी मैंने आपको इससे पहले भी कहा था, जितने भी फार्मूले बीच बीच में आ रहे हैं, उन सभी फार्मूलों को आप एक जगह नोट कर लेंगे, जिससे कभी भी जब आप बाद में भी क्वेश्चन करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नोट 18, ये कह रहा है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। देखिए इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जितने भी इनवर्स वाले ऐसे डबल में आ जाते हैं, कोशिश करना कि अगर उन दोनों का कंबाइंड फार्मूला नहीं बन रहा है तो सबसे इजी है कि आप इनको किस में बदल लो, 10। सबसे इजी है, 10 का फार्मूला सबसे इजी है, इसलिए कोशिश करें कि सभी क्वेश्चनों को हम 10 में कन्वर्ट कर लें। अब 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझे। सबसे पहले ये लेते हैं हम साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं हम। लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, साइन इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब आप एक राइट ट्रायंगल बना लें, ये वाला थीटा हो गया। साइन का फार्मूला क्या होता है? साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें? 3, या तो ये तो हो गया आपका 3 और नीचे कर्ण, कर्ण यानी कि हो गया 5। अब आपको आधार निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम याद कीजिए, फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस आधार हमें पता नहीं, x मान लिया हमने, इसको उधर ले जाएं। एक्स स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25 माइनस 9, एक्स स्क्वायर बराबर 16, यानी x बराबर 4। तो आधार जो आ गया वो कितना आ गया? 4। मैंने आपको क्या कहा था, इसे किस में बदलना है? 10 में। अब हम tan थीटा का मान निकालते हैं तो tan थीटा बराबर, tan का फार्मूला होता है लंब बटे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, यानी कि 3/4। तो इससे वापस अगर हम थीटा निकालेंगे तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। यानी क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर होता है tan इनवर्स 3/4। यानी जहां आपका साइन इनवर्स है 3/5, वहां आप tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। सेम अब कॉट को बदलना है, या तो कॉट को ऐसे ही बदल लें, या कॉट का एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू
टेन इनवर्स 1/x। एक ये कॉट का फार्मूला होता है कि अगर कॉट को आप टेन में कन्वर्ट करेंगे तो जो वैल्यू दी हुई है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उसी हिसाब से अगर हम देखें कॉट इनवर्स 3/2 तो ये बराबर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 2/3। ठीक है, अब हम दोनों को हमने 10 में कन्वर्ट कर लिया। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब इसको हम 10 में बदल रहे हैं तो ये हो गया आपका 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3। अब इसमें सीधा सीधा आप 10 का फार्मूला लगा लेंगे। 10 इनवर्स फार्मूला क्या होता था? 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो 3/4 प्लस 2/3 बटे 1 माइनस 3/4 गुणा 2/3। ये हो गया आपका 10 इनवर्स, लघुत्तम ले लें, 3 तिया 9 प्लस 4 दूनी 8 बटे 4 तिया 12, नीचे 1 माइनस 6/12। सोल्व करते हैं। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया। चलो अगली लाइन में कर देंगे। ये हो गया 9 और 8 17, 17/12, नीचे लघुत्तम ले लेते हैं तो 12 माइनस 6/12, इससे कैंसिल हो गया 17/12 बटे 6/12, 12 से 12 कैंसिल, यानी आंसर आ गया 17/6। क्लियर? तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए उसे इजी तरीका यही है कि आप उसे कन्वर्ट कर ले 10 में, और 10 में आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नोट करेंगे। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, सेम वही कंडीशन आ गई। अगर मैं कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल कर दूं तो 7π/6 आता है, लेकिन जो कॉस की वैल्यू है वो 0 और पाई के बीच में होती है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमारा इसको बदलना। तो इसको हम पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं। भाई देखो 6π प्लस पाई, यानी कि 7π/6 को पाई प्लस π/6 लिख लिया। फिर एक फार्मूला होता है कॉस 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस का होता है, यानी माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/6। अब अगर मैं cos π/6 को cos माइनस थीटा कर दूं तो वो माइनस कॉस थीटा नहीं होता, वो प्लस हो जाता है। ठीक है, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। तो यहां पे ये कंडीशन नहीं लग पाएगी, इसलिए इसे फिर कन्वर्ट करते हैं 180 माइनस वाले फार्मूले से। आप कहोगे क्यों? क्योंकि cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। अगर cos 180 में से कुछ घटाएंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos आपका माइनस का होता है। क्लियर? ये सब आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। तो ये हो गया हमारा cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया, यानी कि आपका क्या बचता है? आपका बचता है 6π। 6π में से पाई माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा, लिखते हैं cos इनवर्स cos 5π/6। तो cos से cos इनवर्स कैंसिल, यानी कि 5π/6 आ जाएगा। आंसर लिखने से पहले आप ये जरूर चेक कर लें कि आपका जो आंसर है वो इनके बीच में आ रहा है या नहीं। हमने देखा ये इसके बीच में है, तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है इसने साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स कितना है? साइन इनवर्स माइनस 1/2। यह है क्वेश्चन हमारे पास, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है वो लिख लेते हैं। तो π/3 माइनस साइन इनवर्स, ये हो गया माइनस साइन π/6।
साइन 30 का मान होता है। अब साइन माइनस का आया है, अब माइनस का कौन से क्वाड्रेंट में होता है साइन? हमारा साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन, इसको हमने लिख लिया इस तरह से -π/6, क्योंकि एक फार्मूला होता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक, अब ये हो गया हमारा साइन π/3 माइनस साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, -π/6 आ गया, तो ये हो गया साइन π/3 प्लस π/6। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 6 आ गया, 2π प्लस पाई साइन 3π/6 यानी कि साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। क्लियर? दोबारा समझ लेते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो सबसे पहले हाफ साइन में साइन π/6 की वैल्यू होती है, फिर हमने इसको साइन माइनस थीटा साइन थीटा वाले फार्मूले से कन्वर्ट कर दिया, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, π/3 माइनस π/6 माइनस माइनस प्लस हो गया, एलसीएम लिया π/2 और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, cot इनवर्स tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। tan इनवर्स √3 tan में tan π/3 की वैल्यू होती है, यानी कि tan 60 का मान होता है √3। ऐसे ही माइनस √3 cot में cot π/6 की वैल्यू होती है। 3 tan से tan इनवर्स कैंसिल, π/3 माइनस cot इनवर्स। अब cot हमारा माइनस का है, cot माइनस का कौन से क्वाड्रेंट में होता है? cot माइनस का होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फिलहाल हम सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखेंगे इसे, तो cot 180 माइनस यानी कि पाई माइनस π/6, यहां रीजन लिख देंगे कि cot 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा। ठीक, अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा π/3 माइनस cot इनवर्स cot 6π में से पाई माइनस करोगे 5π/6 आ जाएगा, cot से cot इनवर्स कैंसिल, तो 5π/6 एलसीएम ले लिया, 6 आ गया, 2π माइनस 5π/6 यानी कि हो गया माइनस 3π/6, 3 2 जा 6, तो आंसर आ गया माइनस π/2। क्लियर? तो ये हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 2.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। पिछले 2 वीडियो और ये मिला के 3 वीडियो में ये कंप्लीट हो गई है। आप इनके क्वेश्चनों को अच्छी तरह समझें, अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।